आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक खुशी भरी खबर के साथ हम हैं आपके सामने उपस्थित। खबर है गवर्नमेंट सूचना जो एक न्यूज में छपी हुई है वो हम आपको अवगत करा रहे हैं। ये अग्निवीर संबंधित योजना है जिसका नाम अग्निवीर और अग्निपथ दिया गया था, जो कि आप सभी लोग अवगत होंगे कि जो हमारी आर्मी है वो 4 साल की केंद्र सरकार ने कर दी थी और उस योजना पर कई एक युवा भर्ती भी हुए हैं, लेकिन उनका क्या हाल है, 4 साल में क्या होता है लोगों को पता भी नहीं चलता है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद 4 साल के बाद पता नहीं चलेगा, तब 4 साल होगी और वो घर के लिए रवाना हो जाएगा। ऐसे में तमाम युवाओं ने, विपक्षी दलों ने, भारत के सभी जो महानायक हैं सभी ने इसकी अवहेलना की है और केंद्र सरकार से बार बार पुनः आग्रह किया है कि इस पर विचार किया जाए, इस योजना को रद्द किया जाए। उसी के साथ एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इस योजना में कुछ संशोधन अवश्य होगा और इस संशोधन क्या होता है विचार करते हैं, कितने सालों के लिए इसमें क्या चेंजमेंट होते हैं। तो देखिए, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर अग्निवीर 2024। अग्निवीर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अग्निपथ योजना समाप्त, नौकरी हुई स्थायी। तो स्थायी तो नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेते हैं उसे वापस तो नहीं लेते हैं, लटका कहीं भी दें, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहीं भी लटका दें, लेकिन वापस तो नहीं लेते हैं, लेकिन उसको घुमाते रहते हैं। बहुत घुमाया, पूरे भारत को घुमाया और अपना भी बहुत घूमे, अपना विदेश घूमे और भारत के लोगों को भारत के अंदर इतना घुमाया, इतना गुमराह किया, किस किस प्रकार से किया वो आप सभी जानते होंगे। अगर हम यहाँ से बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर सरकार गलत नीतियाँ लाती है, गलत नीतियों पर काम करती है तो सरकार के खिलाफ भारत के अगर नागरिक हो तो निश्चित ही बोलना चाहिए, सर कटियाए लेकिन भारत का सर न झुकने पाए, इस हिसाब से बोलना चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार सभी अच्छी होती हैं लेकिन उसकी योजनाएं गलत होती हैं। सरकार विरोधी नहीं है, केवल योजना विरोधी हैं। सरकार सभी अच्छी होती हैं, केवल उसकी योजनाएं गलत होती हैं। तो योजना पर बात करते हैं, सरकार पर नहीं, लेकिन लाया कौन? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट लाई है लेकिन गवर्नमेंट की योजना गलत है। ठीक है, तो अग्निवीर 4 साल में युवा क्या करेगा? रक्षा करता है देश की। दुश्मन आए कब गोली दाग दे, कब उसके प्राण चले जाएं, तो उसे जो सम्मान मिलता है समाज में वो सम्मान नहीं मिलेगा। बेचारे अग्निवीर का जो आर्मी का दर्जा है शहीद का वो भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। तो खुशखबरी क्या है वो आप सुनिए, डिटेल में चलते हैं। अग्निवीर पथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी भारी बदलाव होने वाला है। जैसा कि 4 वर्ष का ही अभी सेवा विस्तार था, लेकिन अब यह सेवा विस्तार यानी सेवा शर्तों में सुधार होने जा रहा है। ठीक है, तो सेवा शर्तों में कुछ जरूर ही सुधार होगा। अभी 4 साल की थी, अब इसमें क्या सुधार होने वाला है? अग्निपथ योजना को लेकर भारी बदलाव लेकर आवाज़ उठ रही है। वरिष्ठ नागरिक विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारियों का यहाँ पर यह मत है कि सेवा की दीर्घकालिक ऑपरेशन क्षमता के साथ अग्निवीरों के हितों के मद्देनजर अब इसकी समीक्षा होगी। उनके हितों को रखते हुए अब इसकी समीक्षा की जाएगी। अग्निपथ योजना को समाप्त करना और स्थायी सैनिकों की भर्ती पुरानी व्यवस्था को लागू करना, भले ही अलग अलग तरह की राय देखी जा रही है, मगर वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी इस बात को लेकर पूरी तरह से एकमत हैं। अग्निवीरों की समय सीमा को अब बढ़ाया जाएगा तथा इसे 7 वर्ष के लिए किए जाने का ऐलान किया गया है। सैन्य ऑपरेशन के मोर्चे पर तैनाती के दौरान बलिदान होने वाले जितने भी अग्निवीर हैं, इनकी स्थायी सैनिकों को सम्मान ही बलिदानी का दर्जा भी दिया जाएगा और सभी लाभ भी दिए जाएंगे, सैन्य अधिकारियों का कहना है। जो सैन्य अधिकारी ने मांग की है कि जो शहीद हो जाता अग्निवीर तो उसे जो स्थायी हमारी जो आर्मी है उसी हिसाब से उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और सभी जो उन्हें फैसिलिटी मिलती हैं वो सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। अग्निपथ योजना में होने वाले बदलावों की सूची यहाँ देखें। क्या है सूची? सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के माध्यम से बताया गया, कोई नई चीज़ शुरू होती है तो एक समय के बाद इसकी समीक्षा करना जरूरी होता है। बहुत अच्छी बात है। अब अग्निवीर भर्ती के लिए समीक्षा की जाएगी और इसके लिए कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी हैं।
हालांकि अग्निवीर का बैच बदलने के बाद जल्दी जल्दी युवाओं का सेवा में आने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन सेवा शर्तों में अब विस्तार होने जा रहा है। पूरी जानकारियां अग्निवीर योजना को लेकर बताई जा रही हैं। आज सावधानी बात को समझिए। इन सुधारों पर हो रही बातचीत। देखिए किन सुधारों पर बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सेवा में इस बात पर चर्चा कर रही है कि अग्निवीरों के लिए ट्रेनिंग पीरियड को आम सैनिकों के लिए निर्धारित ट्रेनिंग की तरह ही किया जाए, जिससे कि उन्हें काम करने का अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके, जबकि उनके सर्विस टाइम को बढ़ाकर 4 वर्ष से 7 वर्ष किया जाए, जिसे उन्हें ग्रेजुएटी और पूर्व सैनिकों होने का दर्जा भी केंद्र सरकार के द्वारा अग्निवीर को प्राप्त हो सके। अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत अन्य कई प्रकार की बातों का सुझाव कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ग्रेजुएट कर्मियों को अन्य कामों के लिए हायर करना भी शामिल था। एक अधिकारी ने कहा कि तकनीकी से जुड़े कामों के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अग्निवीर उन्हें भर्ती करने का एक बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि अन्यथा 2035 तक उनके लिए कई प्रकार के वरिष्ठ पद रिक्त हो जाएंगे, जिससे कि सभी ग्रेजुएट एवं अन्य कर्मियों को अवसर प्रदान हो सके। उन्होंने कहा ग्रेजुएट के जो लोग हैं उनको भी इस भर्ती में अवसर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ पद हैं उन वरिष्ठ पद जो खाली होंगे तो इन युवाओं को वहाँ पर प्रमोशन में उनकी क्वालिटी के हिसाब से वहाँ पद उन्हें प्राप्त होगा, तो इससे भी लोगों में उत्साह होगा और वो अग्निवीर में आने का जल्दी इच्छुक होंगे। सैनिक समाज योजना की सैलरी, छुट्टियां, कार्यकाल के बारे में जानकारी पर इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल बात। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई सुझाव पर चर्चा की गई है, जिसमें से अग्निवीरों की सीनियरिटी को सिक्योर करने के अलावा उन्हें अर्धसैनिक बलों में नए सिरे से शामिल करने के बजाय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल करने के सुझाव को भी केंद्र सरकार के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। अगर ये सारी चीज़ें विचार विमर्श होती हुई और स्थायी हो जाती हैं तो अग्निवीरों को बहुत बड़ा इससे लाभ प्राप्त होने वाला है। क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? भारतीय सेना में लागू की गई है अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत काफ़ी विरोध देखने को मिला, जिसके अंतर्गत इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाया, आपने देखा ही होगा, और दावा किया कि लोगों में जमकर इस मुद्दे के विरोध में भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया तथा इसमें बदलाव के मुख्य पहलू 25% रिटर्न करना और ट्रेनिंग पीरियड वाले मुद्दे हैं, जिसको लेकर बहुत चर्चा की गई है। हाल ही में तीनों सेना में इनको लेकर सर्वे किया गया, जिससे रिजल्ट में अहम बिंदु सामने। हालांकि अभी इन बदलावों को लेकर सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं गया है। यह प्रस्ताव है कि जिन पर सशस्त्र बलों द्वारा अभी भी चर्चा की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इसका उद्देश्य आपसी संबंध को बढ़ाना है और प्रतिस्पर्धा के वजह एक दूसरे के साथ लेकर चलने की इच्छा को बढ़ाना है। जब अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी तब सैनिकों के लिए ट्रेनिंग पीरियड 35 से 42 हफ्ते के बीच में था। इसी को अंतर्गत रूप से मिले फीडबैक के सामने आया कि ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से सैनिकों को निगेटिविटी प्राप्त पड़ रहा है। अगर किसी भी योजना को हर चीज़ ट्रेनिंग पर डिपेंड होती है, अगर सैनिक अच्छी तरीके से मजबूत नहीं होगा तो वो जो अपना काम करेगा वो उसी हिसाब से करेगा जितने हिसाब से वो ट्रेंड होगा। तो इस जो अग्निवीर योजना को लेटेस्ट अपडेट है कि क्या अपडेट है, जैसे कि किसी भी ऑपरेशन के जंग में मोर्चे पर कोई भी अग्निवीर होता है तो अपना प्राण न्यौछावर करता है और उसे बलिदानी का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अग्निपथ योजना में सुधार की ज़रूरत बताते हुए बताया कि उन्हें बलिदानी का दर्जा भी मिलेंगे और 4 साल का जो समय है वह अग्निवीरों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे न्यूनतम 7 साल या फिर इससे अधिक किया जाना है। जैसा कि नियम है यह 25% अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनाया जाए, लेकिन यह भी अब बढ़ाया जाना चाहिए जो कि 50% से 60% होना चाहिए। बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल ने जो बात कही है वो बात एकदम स्क्वायर है, बढ़िया बात है। वहीं पर सैन्य अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन मोर्चे पर प्राण न्यौछावर करने वाले अग्निवीरों को स्थायी सैनिक का दर्जे की तरह
ही बलिदानी का सम्मान मिले और शहीद का लाभ भी मिले और स्थायी दिव्यगत का भी लाभ मिले। अगर कोई दिव्यगत हो जाता है तो उसका भी जिस प्रकार से लाभ मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीरों की 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है और सेवा रहते हुए सीखने के लिए 4 साल भी उनके लिए अब ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में अग्निवीर स्थायी सैनिक की तुलना में कौशल अनुभव दोनों में बराबरी नहीं कर सकते, जिस वजह से आप अग्निवीर योजना में काफ़ी बड़े बदलाव को लेकर अधिकारियों की तरफ से भी अपने मत प्रकट किए जा रहे हैं। तो ये बातें जो कही गई हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा, पूर्व सैनिकों द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्थायी सैनिक हैं उन्हें ट्रेनिंग ज़्यादा मिलेगी, अग्निवीरों को ट्रेनिंग कम मिलेगी, तो वो उतने निपुण नहीं हो पाएंगे। और जब युद्ध होगा तो युद्ध तो दोनों को करना होगा। प्राण वो गंवाएगा लेकिन उसे सैनिक का दर्जा नहीं प्राप्त होगा, दिव्यांग हो जाएगा तो उसे इस प्रकार की उसकी औपचारिक व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें बात हुई हैं। इन सारी चीज़ों पर केंद्र सरकार को पुनः विचार अवश्य करना चाहिए और हमारा भी केंद्र सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस अग्निवीर व्यवस्था पर समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। समीक्षा होकर के इस योजना पर जितने भी बिंदु हैं उन पर सब पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ही इस पर पुनः निर्णय लेना चाहिए। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं होती है। विधायकी होगी 5 साल के, राज्य जो सभा में लोग होंगे वो 6 साल के लिए, फिर जो अपनी प्राण देके जो देश की रक्षा करेगा वो 4 साल के लिए क्यों, वो तो आजीवन रक्षा करना चाहता है, तो उसे इसका अवसर अवश्य देना चाहिए। और हम सभी से आकांक्षा और दुआ करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अमल अवश्य करेगी। सभी अग्निवीरों को तहे दिल से सम्मान। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।